बच्चों, आज हम गणित की कक्षा 11 की गणित की प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ जब मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आपको ज्ञात है कि जो हमारी विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो वो 2 से भाज्य नहीं होती है। तो कोई भी विषम प्राकृत संख्या दो से भाज्य नहीं होती है। तो किसी भी विषम प्राकृत संख्या में 2 का भागा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से या ब्रैकेट से। बच्चों, अब हमारा दूसरा भाग है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या बराबर 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से ये बढ़ते रहती हैं। तो समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आइए तीसरे भाग की ओर। तीसरा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, 5 से छोटी है और साथ ही 7 से बड़ी है। अब देखिए, 7 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। इसमें हमें कहा गया है ऐसी प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी है। अब देखिए, 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो यह आपका तीसरा भाग हो गया। अब देखिए, चौथा भाग है चौथे भाग में कहा गया है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए, समांतर रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो 2 समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो अतः यह एक रिक्त समुच्चय है।
बच्चों अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप सभी को ज्ञात है कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और इन्हें आप गिन सकते हैं। अतः यह एक परिमित समुच्चय है, मतलब जिन समुच्चयों को आप गिन लेंगे वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। बच्चों दूसरा है 1 2 3 फिर डैश 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 है। देखिए इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित है। ये कहाँ तक है आपको पता है नहीं, तो अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। जिनके अवयवों को हम गिन नहीं पाते वो क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए तीसरा भाग है 1 2 3 99 100। अवयवों की संख्या क्या है, संख्या 100 निश्चित है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों चौथा भाग है इसका 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों के अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों की संख्या अनिश्चित है। अनिश्चित है तो क्या होगा, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है जिसके अवयवों को आप गिन नहीं पाते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इन्हें आप गिन सकते हैं। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। देखिए बहुत ही आसान और सरल है, आप आराम से करिए, समझ के करिए तो आपको आ जाएगा। बच्चों अब तीसरा प्रश्न है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए एक्स अक्ष के समांतर आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो पहला भाग है आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, अपरिमित। आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा भाग है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आपको पता है कितने अक्षर होते हैं और आप उन्हें गिन भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित। तीसरा भाग है आपका उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। देखिए 5 के गुणजों को हम गिन नहीं सकते हैं, वो अनंत हैं। तो 5 के गुणजों की संख्या अपरिमित है। तो ये एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद अगला भाग है आपका
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए पृथ्वी पर कितने सारे जानवर रहते हैं यह हमें अच्छे से ज्ञात है। तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित हो जाएगा। का समुच्चय क्या हो जाएगा, ये परिमित। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। इससे असंख्य वृत्त जा सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, अपरिमित। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित हो जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो देखिए पहला क्या है, a बराबर क्या दिया है आपको, ABCD, और b बराबर क्या दिया है, DCBA। तो बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं। ध्यान से इसके अवयवों को देखिए, ABCD और DCBA। तो ये भी देखिए ABCD हो जाएगा, इसलिए a बराबर b। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, a बराबर क्या है, 4, 8, 12 और 16, और b बराबर क्या है, 8, 4, 16 और 18। देखिए a में है 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16, 18। देखिए 18 इसमें नहीं है, तो a डज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा, यानी a b के बराबर नहीं। अब आपका तीसरा भाग है, a बराबर क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10 है, और b बराबर क्या है, x सच दैट x समधन पूर्णांक है। क्या है, समधन पूर्णांक। और x क्या है, 10 से बराबर और 10 से छोटा है। तो देखिए यानी b का मान कितना हो जाएगा, समधन पूर्णांक है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये भी कितने तक हो जाएगा, 10 तक। तो इसलिए a बराबर किसके हो जाएगा, b के। देखिए बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है ये। अब देखिए जो इसका चौथा भाग है, a बराबर क्या है, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का एक गुणज है। देखिए 10 का गुणज मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। और जो इसका सेकंड पार्ट है b जो दिया है आपको, वो कितना है, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए इसमें 10, 20, 30 है, और इसमें 15 भी है, 25 भी है। तो a डज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा, यानी a b के बराबर नहीं है। तो यहीं पर आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। बच्चों इसके बाद पांचवा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखिए इसका जो पहला भाग है, a बराबर कितना दिया है आपको, 2, 3, और b क्या लिखा है, x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसमें 2 और 3 मान रख लीजिए, या आप इस समीकरण को हल कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू
0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो आपका b बराबर कितना आ गया, -2 और -3, और a बराबर कितना है, 2 और 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, a डज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा आपका। बच्चों जो अब 5वें प्रश्न का दूसरा भाग है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और b वाई सच दैट वाई शब्द बी वुल्फ का एक अक्षर है। देखिए वुल्फ और फॉलो में सेम अक्षर हैं। समुच्चय में आपको पता है जो रिपीट भी होता है वो क्या होता है, एक बार आता है। तो समुच्चय ए व बी के अवयव समान है, तो इसलिए ए बराबर बी के हो जाएगा। समझ गए आप। देखिए फॉलो में भी वही अक्षर हैं जो उल्फ में है। बच्चों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है छठा। दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। देखिए ए में है 2, 4, 8, 12। अब आप देखिए कि कहीं कोई ऐसा ही एक समुच्चय है जिसमें यही अवयव हैं। देखिए कोई भी समुच्चय ऐसा नहीं है। बी में है 1, 2, 3, 4, और देखिए डी में भी है 3, 1, 4, 2। तो क्या हो जाएगा, बी में क्या है आपका 1, 2, 3, 4, और डी में क्या है 3, 1, 4, 2। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। और देखिए सी में है 4, 8, 12, 14, किसी और में है, किसी में भी नहीं है। उसके बाद है ई है आपका -1, +1, और देखिए जी में भी है आपका ई बराबर क्या है -1 और 1, और जी बराबर भी क्या है 1, -1। तो इसलिए ई बराबर किसके हो जाएगा, जी के। तो ये दो समुच्चय जो हैं आपस में बराबर हैं। उसके बाद कोई भी समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। ये आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहीं पर भी आपकी कोई समस्या हो, क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।